हमने इतने सालों में हम्म, छोटेपन से ही वो हमारे साथ साथ में लग के टुडे दे आर इंडिपेंडेंट। आज वो इस हॉबीज से शुरू करके इंटरेस्ट जाहिर करके टुडे दे हैव पिक्ड अप दैट स्किल आल्सो। कुकिंग के ऊपर मुझे ख्याल में आता है कि और अच्छा भी लगता है साथ में बनाना। और दूसरा है गार्डनिंग। गार्डनिंग के लिए भी मुझे मेरी एक हॉबी है जी। तो गार्डनिंग से भी एक तो यू गेट अ लॉट ऑफ पीस, तो वो भी एक मुझे लगता है कि एक मिलके की जा सकती है। इट्स एन एक्सीलेंट स्ट्रेस बस्टर। राइट राइट राइट। गार्डनिंग और कुकिंग। और जया ऐड करना चाहती है अबाउट स्पिरिचुअल एंड मेडिटेशन, यू कैन ऐड। स्पिरिचुअलिटी पे आजकल सिंस वी हैव लॉट ऑफ टाइम हम लोग बहुत ज्यादा सुनते हैं। इट हेल्प्स टू रिलैक्स माइंड। और बच्चों को भी मेडिटेशन, एक मेडिटेशन है 9 PM, तो हम बच्चों को भी बिठाते हैं एंड वी सी टू कि हम करें वो मेडिटेशन। एंड लिसनिंग टू म्यूजिक, वो तो अच्छा है एज अ हॉबी एंड आल्सो स्ट्रेस बस्टर है, तो ये सब हम करते हैं। जी जी जी, बहुत अच्छा है। मैं बोलूं? उस दिन sorry Dhruv, you're saying something. या उस दिन वो सदगुरु जी बता रहे थे कि आप रोज जो है ना मट्टी में हाथ डालें। मतलब ये गार्डनिंग जैसे संजय ने कहा जी जी, कि उसमें जो आपके लिए है ना, जो बैक्टीरिया वगैरह है वो बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। राइट। तो गार्डनिंग एज अ हॉबी कैन आल्सो बी बेनिफिशियल फॉर योर हेल्थ। और वो कह रहे थे कि अगर आपसे कुछ नहीं होता है तो आप मुल्तानी मिट्टी लगाएं। मतलब कहने का मतलब ये है कि अर्थ से जो आता है जो भी कुछ है तो वो बॉडी को टच करता है, तो उसके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा होते हैं। यस यस यस। तो बहुत बहुत अच्छा उन्होंने बताया। देखिए इसमें कैसा है, उन्होंने जो बताया उसी को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ बिफोर ख्याति जी स्टार्ट। इसमें कैसा है कि अल्टीमेटली हम अगर देखें तो हमारा जो बॉडी है वो 5 तत्वों से मिलकर के बना है, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश। और इनमें से हर तत्व का हमारे शरीर के लिए एक बहुत बड़ा महत्व है। बॉडी में कहीं पर भी इनका अगर रेशियो बिगड़ेगा तो गड़बड़ होगी। अगर पृथ्वी तत्व बढ़ गया तो आपका वेट गेन हो जाएगा, आप परेशान होंगे, आपके शरीर में रोग आ जाएंगे। अग्नि तत्व बढ़ गया, आपको एसिडिटी होगी, आपको क्रोध ज्यादा आएगा, आपको तकलीफ होगी। जल तत्व बढ़ गया तो भी आपको समस्या होगी। वायु तत्व बढ़ गया तो भी आपको समस्या होगी। तो इन 5 तत्वों का हमारे बॉडी में जो एक रेशियो है वो मेंटेन रहना चाहिए। और बॉडी में इन 5 तत्वों का रेशियो मेंटेन तब रहेगा जब आप इन 5 के संपर्क में रहेंगे। यानी यज्ञ के माध्यम से हम अग्नि के संपर्क में आ जाते हैं। बाहर निकल करके जब हम गार्डनिंग वगैरह जैसा इस तरीके का अगर कुछ काम करते हैं या गार्डन में घूमने के लिए जाते हैं तो हम वायु तत्व के संपर्क में आ जाते हैं। जब हम डेली शरीर को नहाते धोते और उसको जैसा हो सके जितना वेट रख सकते हैं, यानी ह्यूमिड रख सकते हैं अपने एनवायरनमेंट को, वैसा जब हम रखते हैं तो हमारे शरीर में जो जल तत्व है उसको हम मेंटेन कर पाते हैं। जल को ठीक ढंग से पीना, ठीक मात्रा में पीना, वो हमें ध्यान रखना होता है। और जो पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी तत्व का मतलब है हमारे शरीर का जो मिनरल स्ट्रक्चर है, जो हमारे शरीर का सॉलिड स्ट्रक्चर है जिसमें ये सारी चीजें आ जाती हैं, उसको हम कैसे मेंटेन रखें। तो उसके लिए आजकल अगर हम फ्लैट स्ट्रक्चर को देखें, जैसे फ्लैट्स में हम लोग रहते हैं तो वहां पे इसके लिए कुछ है ही नहीं। तो उसके लिए ये जरूरी होता है कि हम थोड़ा बहुत गार्डनिंग वगैरह करें जिससे हमारा उस मिट्टी के साथ में जुड़ाव रहे डायरेक्ट, और ये बहुत हेल्प करता है। और आकाश तत्व का मतलब होता है थोड़ा सा अपने आप को स्पेस देना। स्पेस देना मतलब भोजन में गैप। जब आप लगातार कई दिनों तक अगर भोजन कर रहे हैं तो कई बार जो सिस्टम है वो उसको चाहिए कि आपको थोड़ा सा रिलैक्स करें उसको। तो उसके लिए गैप, जैसे हमारे यहाँ उपवास की परंपरा रहती है कि भाई हफ्ते में एक दिन एक समय भोजन का छोड़ देना, तो वो मेंटेन हो जाता है। इसी प्रकार से प्राणायाम के द्वारा हम अपने जो अंदर का स्पेस है उसको हम एक्टिवेट करते हैं।
तो वो एक बहुत जरूरी चीज है। तो ये मैंने थोड़ा सा ऐड किया इसके बारे में डिटेल में फिर कभी चर्चा करेंगे, लेकिन जस्ट टू ऐड। हाँ जी, ख्याति जी। हेलो। हाँ। नमस्ते पंडित जी। हेलो एवरीबॉडी। कबीर के साथ आई मीन आपके बोलने के बाद हमने भेजा आज आपको, बट आई वाज जस्ट ऑब्जर्विंग हमारे लाइफ में हाउ थिंग्स आर एंड व्हाट इज इट दैट ही लाइक्स। तो मेरा एक ऑब्जर्वेशन डेफिनेटली आई शुड से आफ्टर हमारी कॉन्वर्सेशन वाज कि मुझे आर्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लाइक आई हैव ऑलवेज बीन वेरी बैड एट आर्ट एंड क्राफ्ट। और मुझे रियलाइज हुआ बहुत ही, आई थिंक घर का एटमॉस्फेयर इज सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि कबीर को और ना मुझे ना मेरे हस्बैंड किसी को इंटरेस्ट नहीं है। कबीर को ऑर्गेनिकली उसको मतलब ही हेट्स कलरिंग लाइक, एंड जो स्कूल में इस एज पे सबसे ज्यादा कराते हैं राइट, लाइक दे टेल यू टू कलर, दे टेल यू, तो वो बिल्कुल वार्म अप नहीं होता है उस बारे में। तो आई फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा होता है जब हम crayons कलर्स लेके बैठते हैं, बिकॉज नीदर डू आई एंजॉय इट, नीदर डज ही एंजॉय इट, और हम बस यू नो वी एक स्टेलमेट टाइप ऑफ प्लेस पे आ जाते हैं। बट ऑन द अदर हैंड वो हमेशा दिखता है हमारे हाथ में किताब रहती है, मतलब मैं खाना बनाते वक्त भी हाथ में किंडल रख के खाना बना रही हूँ, तो जो ही वो अपने आप ही बैठ के कितनी बार किताबें पढ़ता रहता है या अपनी बुक्स निकाल के बैठा रहता है। सो कुछ चीजें ज्यादा इजी हैं, रीडिंग या इवन बात करना, स्टोरी टेलिंग, उसको बहुत आसानी से आती है। पर थिंग्स लाइक आर्ट तो अभी एटलीस्ट मैंने डिसाइड किया वेकेशन में मैं बिल्कुल क्रेयॉन्स नहीं निकालूंगी। वी ओनली डू व्हाट बोथ ऑफ अस लाइक, एंड अननेसेसरी फ्रस्ट्रेशन का कोई पॉइंट नहीं होना चाहिए। सो दैट्स ऑल। Khyati, I will disagree with you. Never exclude anything. One of the best thing that you can do is be inclusive. And I will give you my example and I will show you what I did. अरे वाह, Very cute. So I was absolute zero in drawing. So today what happened is there is an organization. They were conducting a 4-day session on art. Okay. So it is called the Madhubani art. Okay. So which is from Bihar. जी, somebody is still unmuted. वो कांता जी जरा उनको आप म्यूट करिए प्लीज। मैं करता हूँ। So even painting art is a huge stress burst. Okay, and you know I'm no genius. I'm so poor. I could just do something like this. Okay, this is incomplete. I have to complete it, but I'm just trying to make a point that never exclude everything. Be inclusive. There are two things a leader should know and leader should do. One is be inclusive, other is be magnanimous. These are the two traits a leader should have. And carrying on from what Jayaji said, today I came across a new acronym called GYM. GYM. So he said Gita, yoga, meditation. So do the gym every day. Good. Just to add to the whole thing. Yeah. So Khyati ji, just with reference to what you said. नमस्ते पंडित जी। नमस्ते जी। मैं भी इस बारे में कुछ कहना चाहूंगी। जी पंडित जी, जिस तरह से पिछले साल से हम घर पे हैं और कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं अपना एग्जाम्पल भी देना चाहूंगी कि मैं बचपन में ड्राइंग वगैरह बहुत करती थी, फिर हमें छोड़ दिया सब कुछ, तो मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट में शुरू से इंटरेस्ट रहा, बट मैं उसको कुछ परस्यू नहीं कर पाई कि शादी हो गई, बच्चे हो गए, उनकी जिम्मेदारियां करते करते, और एक तरह से मैं भूल चुकी थी कि मुझे ड्राइंग भी आती है, हालांकि मैं बाकी चीजें करती थी। तो लास्ट ईयर मई के दौरान मैंने एक पेंटिंग बनाई, तो उससे आप मानोगे मुझे इतना कॉन्फिडेंस आया कि, और ऐसे लगा कि वो करते करते ना जो हमारा एक स्ट्रेस था कि अकेलापन, बोरियत, तो वो मेरी खत्म हो गई। और जो एक मुझे टेंशन रहती थी हमेशा
क्या होगा, कैसे होगा, एक डर मन में जो बैठा हुआ था, तो उसकी वजह से वो निकल गया। और धीरे धीरे पहले ब्लैक एंड व्हाइट स्केचिंग की, फिर कलर करने लगी। इस तरह से ये हुआ कि जब कलरिंग करते हैं तो हमारे जो विचार और जो हमारे दिमाग में जो एक वैक्यूम हो जाता है ना, वो कलर देखने के बाद एकदम खुल जाते हैं। और आज ये हुआ है, मैंने एक ड्राइंग से शुरू किया था और आज कम से कम मैंने 7 ड्राइंग्स बना ली है। ओह, दैट्स ग्रेट। वही, और उसके साथ साथ मैं अपना जो क्राफ्ट भूल चुकी थी, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट बनाना, गिफ्टिंग करना, तो वो भी मैंने काफी कुछ, उसके भी अराउंड मैंने 30-40 आर्टिकल्स बनाए हैं। ये मतलब मुझे एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मिला है कि जो मैं अपना सब कुछ भूल चुकी थी, अपने आप को मैंने फिर से उसमें रिवाइव किया है और ये सब चीजें मैं कर रही हूँ। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए स्ट्रेस बस्टर है आर्ट एंड क्राफ्ट, कि अगर हमें इंटरेस्ट है कोई भी चीज में, चाहे सिंगिंग हो, आर्ट हो, या अपना कुछ भी है आर्ट, ये हमें कोविड ने हमें ये टाइम दिया है कि हम उसे किस तरह से उसको एज ए स्ट्रेस बस्टर हम यूज कर सकते हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो मैं यही चाहूंगी कि जिसका जो भी एज मैटर नहीं करती है, जैसे भी अंकल जी ने कहा कि उन्होंने ड्राइंग की है, तो रियली अप्रिशिएट किया, इस एज में भी आके उन्होंने ये किया है। तो ये मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर हमारी एज कोई भी हो, ये मैटर नहीं करती है कि हम कितने साल के हैं या क्या है। अगर हमारा इंटरेस्ट है उसी चीज के लिए भी, तो हम कोई भी एज में वो परस्यू कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। ये कहना चाहूंगी। एब्सोल्युटली, जी, एब्सोल्युटली, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ओके, एनी अदर? या, नमस्ते जी। पंडित जी। नमस्ते। सीमा जी की बात सुन के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आई ऑल्सो रेजोनेट द सेम। आज से कुछ अभी तो कोविड तो लॉकडाउन तो अभी हुआ, बट कुछ 3-4 साल पहले जब रिटायरमेंट एज आ रही थी, तभी ही मन में आया कि जो बचपन के शौक, क्योंकि हमारे बचपन के शौक छूट जाते हैं, हमारी जिंदगी इतनी बदल जाती है कि हम अपना बचपन भूल चुके होते हैं। तो मुझे सिंगिंग का एक टाइम पर बहुत शौक था, इतने साल नहीं कर पाई। म्यूजिक का बहुत शौक था, क्लासिकल म्यूजिक सीखने का बहुत शौक था। तो जो मैंने अभी 4 साल पहले मैंने हारमोनियम खरीदा और सीखना शुरू किया। ओह, दैट्स ग्रेट। जितना भी जो भी कर पाती हूँ, ठीक है, बहुत बड़ा कमाल शायद नहीं कर पाऊंगी, लेकिन ये है कि मेरा जो वो एक सोया हुआ एक जो एक अंदर था कि हाँ मैं गा सकती हूँ, या मुझे ये जानना है, मैं इसको सीखना है, तो आई स्टार्टेड डूइंग दैट एंड दैट्स रियली अमेजिंग। क्योंकि वो जो समय होता है जब मैं बैठ के गा रही होती हूँ, आई थिंक मेरे दिन का वो बेस्ट टाइम होता है। उस समय कोई स्ट्रेस, कोई और थॉट, उसमें मैं इतनी खो जाती हूँ कि बाकी सब चीजें भूल जाते हैं उस टाइम पर। सो डेफिनेट अपनी हॉबी पालना बहुत जरूरी है। और मुझे एज अ टीचिंग फैकल्टी फॉर सो मेनी इयर्स, मैंने ये देखा है कि आजकल के बच्चों में हॉबी का कॉन्सेप्ट जो है वो खोते जा रहा है, कि टेक्नोलॉजी ने बहुत ओवरटेक कर लिया है, तो बच्चे हॉबीज में बहुत कम जा रहे हैं। मैं नहीं कह रही कि नहीं जा रहे हैं, लेकिन बहुत कम है जो हॉबीज को फॉलो करते हैं या समझते भी हैं कि हॉबी की इम्पोर्टेंस क्या है। हाउ डज दैट हेल्प यू? एक्चुअली बहुत सारे तरीकों से आपकी वो डेवलपमेंट में, आपकी मेंटल ग्रोथ में बहुत हेल्प करती है। तो दैट इज वन थिंग। और दूसरी चीज, अगर आपका कोई पैशन है और आपकी वो हॉबी है, आपको पसंद है, और वो अगर आपका ऑक्यूपेशन है, आई थिंक दैट्स द बेस्ट लाइफ यू कैन हैव, क्योंकि आप वही कर रहे हो जो आपको पसंद है, उसी फील्ड में आप आगे जा रहे हो। तो टीचिंग भी मेरी एक हॉबी थी जो लकीली मुझे मिल गया एंड आई डिड इट। तो कहीं ना कहीं आई फील कि दैट हैज एनरिच्ड माय लाइफ अ लॉट, क्योंकि मुझे वो करने का मौका मिला जो मुझे पसंद था, जो मेरा शौक था। तो डेफिनेटली हॉबी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल लाइफ में है और रहा है। यस, एब्सोल्युटली, वेल सेड। हाँ जी पंडित जी, मैं बोलूं कुछ? जी जरूर जरूर। पहले तो नमस्ते सबको। तो जो लोग मुझे जानते हैं, हाँ मैं बहुत सारी चीजें करता हूँ एज हॉबीज। तो
ये कोविड के टाइम पे मुझे तो बहुत ही वक्त मिल गया अपनी हॉबीज को फॉलो करने के लिए, बिकॉज कोइंसिडेंटली लकीली अनलकीली काम उतना ज्यादा मेरा जॉब से रिलेटेड उतना ज्यादा नहीं मुझे बर्डन रहा है। तो मैं लिखता हूँ, तो मैं कविताएं भी लिखता हूँ, मैं गाने भी बनाता हूँ, और तो मैंने काफी गाने भी लिखे, काफी कविताएं भी लिखी। गाना गाने का बहुत शौक है, तो मैंने बहुत गाने गाए हैं, रिकॉर्ड किए हैं। तो एक वो चीज है। दूसरा, मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है, तो मैंने वो भी बहुत किया है। ऑफकोर्स मेरे घर पे ही एक बहुत बड़ी प्रेरणा है मेरी मदर, सबको ही पता है वो कितना ही अच्छा खाना बना लेती हैं, तो उनको देख के बहुत होता है, इंस्पिरेशन आती है। तो यहाँ पे मुझे वही बताना है सबको कि दो चीजें बताना चाहूंगा मैं, एक ख्याति के पॉइंट को भी लेके कि, और एक अभी जो पूजा जी ने भी बोला उनका भी पॉइंट लेके ये कि आजकल के बच्चों में हॉबीज की जो अहमियत है वो कहीं ना कहीं गुम हो रही है। उनको नहीं उतना प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है, या उतना उनको आई वुड से एक्सपोजर नहीं मिल रहा हॉबीज के लिए, और वो कितनी जरूरी है शायद वो नहीं समझ पा रहे, क्योंकि शायद उनको घर पे या उनके माँ बाप में वो चीज नहीं दिख रही। तो आई वुड से कि कोई भी छोटी सी छोटी हॉबी हो, फॉलो करो, क्योंकि जो आप करोगे आपके बच्चे भी वही देखेंगे और वो भी वही करना चाहेंगे। अगर आप ही पूरा दिन टीवी के सामने रहोगे, मोबाइल के सामने रहोगे, या कुछ नहीं करोगे, तो बच्चे भी नहीं सीख पाएंगे। एब्सोल्युटली। तो एक वो बहुत जरूरी है। और दूसरा पॉइंट, मैं थोड़ा सा लोगों से थोड़ा एक हट के एक पॉइंट बताऊंगा। अब तक सबने वही बोला है कि आपकी जो भी हॉबी है उसको फॉलो करो। मैं बोलूंगा कि वो तो आप नॉर्मल कोर्स में कर ही सकते हो। अभी जो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जो बोला जा रहा है कि लॉकडाउन है, घर पे ही है, तो इस मौके का फायदा इस तरह से भी उठाया जा सकता है कि एक नई हॉबी खुद ढूंढो, एक नई हॉबी खुद की बनाओ। जरूरी नहीं है कि हर किसी के पास अपनी खुद की एक हॉबी हो, बट अभी मौका मिला है, समय मिला है, कोई एक नई हॉबी स्टार्ट कर सकते हैं। संजू मामा का एग्जांपल दूं मैं, हमने बहुत सालों से, उनको बहुत शौक है गार्डनिंग का, बट अभी लॉकडाउन के टाइम पे, संजू मामा करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट लॉकडाउन जब से शुरू हुआ है तब से उन्होंने प्रॉपरली वो हॉबी फॉलो की है, और रिजल्ट हम जो आज देखते हैं उनके घर पे, जो इतना अच्छे तरीके से उन्होंने किया है ये चीज। कोई नई हॉबी बनाओ, ढूंढो, कुछ तो होगा जो आपको पसंद होगा, नहीं होगा तो ढूंढो। आई थिंक मिल जाएगा, हर किसी को कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा, भले ही वो रीडिंग हो सकती है, बुक रीडिंग हो सकती है, म्यूजिक सुनना हो सकता है, म्यूजिक में कुछ, कुकिंग में कुछ, गार्डनिंग में कुछ तो होगा ही जो आपको इंटरेस्ट लेगा। और कुछ नहीं तो एक नई हॉबी शुरू करो, क्योंकि आप जो करोगे आपके मेंटल पीस के लिए भी वो बहुत जरूरी है, और जो आप करोगे आपके बच्चे भी वही देखेंगे, वो भी खुद ढूंढेंगे कि हाँ ऐसा क्या है जो मैं कर सकता हूँ। तो ये एक चीज था जो मुझे बोलना था कि अगर हॉबी नहीं है तो बनाओ, बट हॉबीज होना बहुत जरूरी है। ये नहीं बोल रहा हूँ कि पैशन बना लो, बट हॉबी तो बना लो। एक होता है शौक, एक होता है जुनून। जुनून के लेवल तक नहीं जा सकते, कोई दिक्कत नहीं, एक शौक तो पाल लो। यस यस यस, एब्सोल्युटली, वेरी गुड, वेरी वेल सेड। आप तो वैसे ही, आपका नाम ही ये सोच विचार के रखा गया है, आपका नाम निपुण। जी, और कोई कुछ कहना चाहते हैं इस विषय में? पंडित जी, मैं जी ठीक है, बोल दीजिए, फिर मैं बोलती हूँ। जी पंडित जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। नमस्ते। नमस्ते पंडित जी। पंडित जी, मुझे भी बहुत शौक शुरू से रहा है पेंटिंग और ड्राइंग और क्रिएटिव और आर्ट का। कॉलेज टाइम से, स्कूलिंग के टाइम से भी कुछ तो कुछ करता रहा। बिजनेस के अंदर जाने के बाद में ध्यान उसी में लगा रहा, और फॉर्चुनेटली जैसे लास्ट टाइम मैंने कहा था कि मेरा कुछ काम के अंदर जब मेरे कलर्स और वो सब चीजें नहीं मिली, तो उस जगह पे जब मेरे क्रिएटिव ने मुझे हेल्प किया, और मैं आज ये कह सकता हूँ कि मैं आज जो भी कर रहा हूँ, मेरा टोटल बिजनेस जो है वो सिर्फ मेरे हॉबी भी चल रहा है। मैं जो कर रहा हूँ
वो 100% मेरी हॉबी है और 100% हॉबी को मैंने अपने बिजनेस में ले लिया है। आई एम डूइंग अ वेरी गुड बिजनेस। मेरी क्रिएटिव जो है उस पे आर्ट जो है, मैंने पहले जो पेपर पे करता था वही आर्ट को उठा करके मैंने ग्लास के ऊपर प्रिंटिंग करना शुरू किया, उसी को मैंने प्लेटों पे करना लग गया, उसी पे मैंने क्रॉकरी पे कर दिया। आज उस हॉबी को लेकर के मैंने अपना एक मोटिव बना करके और उसको बिजनेस में पूरा मैंने ढाल लिया। हॉबी को अगर उस तरह से सोचा जाए कि हॉबी को एकदम, लोग अगर केक बना रहे हैं, लोग अगर चॉकलेट्स बना रहे हैं, वो भी एक हॉबी है, उसको बिजनेस में क्या लेके जा सकती है। सिर्फ छोटे हॉबी को कमाने तक नहीं रखो उसे एक आगे तक एक लार्ज स्केल पर लेके जाओ कि आगे जाके उस हॉबी को आप क्रिएटिवली आप अपने साथ इनपुट पैसा आ सके उससे। आपने आपका पूरा एनर्जी डाल दिया, लेकिन एनर्जी डालने के बाद में उसका रिजल्ट क्या है? रिजल्ट यही होना चाहिए कि आपके पास में उसका रिटर्न आना चाहिए। एंड डेडिकेटेडली आप अगर कोई चीज करते हो तो डेफिनेटली योर हॉबी कैन टर्न इनटू अ प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इट। आप प्रोडक्ट बना लो, आप एक आइटम बना लो। और आज लड़कियां बहुत कुछ कर रही हैं हॉबी के ऊपर। साबुन बना रही हैं, आइसक्रीम बना रही हैं, चॉकलेट्स बना रही हैं, केक्स बना रही हैं। थिंग्स आर, आई मीन दे हैव कम आउट टू बी वेरी गुड थिंग। तो हॉबी उस समय का हॉबी रहती है, बाद में उस चीज को आप बिजनेस में लेके आ सकते हो, एंटरप्रेन्योर्स बन सकते हो आप। तो आई थिंक सो हॉबी हर आदमी पे थोड़ी सी अगर है तो उसको एक परस्यू करके बहुत आगे तक एकदम डेडिकेटली करें तो एवरीथिंग कैन समथिंग ग्रेट कैन हैपन। दैट्स व्हाट आई नो। वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड, बहुत अच्छे। जी नेहा जी कुछ कह रही थी। हाँ जी पंडित जी, मेरे को सिर्फ एक ही बात ऐड करनी है जो निपुण ने कही है। अब जो मैं कर रही हूँ पिछले 5 साल से, मतलब जैसे हम न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते हैं, इसी वे में हमें अपने लिए थोड़ा टाइम निकालना है। तो साल की हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें लाइफ में क्या सीखना है, तो आप वो साल में उसी एक चीज को आप फोकस कीजिए एंड उसमें मास्टर करिए। तो दिस इज व्हाट आई वांट टू ऐड कि आप हर साल कुछ ना कुछ नया सीख सकते हैं। बहुत अच्छे जी। पंडित जी नमस्कार। नमस्ते जी, नमस्ते, कैसे हैं आप? विवेक अहमदाबाद से। जी सबसे पहले तो सबको नमस्कार। बहुत अच्छा लग रहा है। ये दूसरा दिन है जब साथ में बैठे और आपको साधुवाद, क्योंकि परिवार में जो सबके साथ बैठ के बात करने का आनंद था वो कहीं ना कहीं कम हो गया है। तो इस तरीके से ये है कि सब जने साथ बैठ के बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। तो सभी को बहुत बहुत साधुवाद। हॉबीज पे आज सचमुच बहुत ही सार्थक चर्चा हुई है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ तो डीएनए में भी इनहेरेंट होता है हॉबीज के लिए, सो दैट अट्रैक्ट्स एंड देन हम लोग उसको पकड़ने लग जाते हैं। ग्रुप में 2 बच्चे हैं, अभी तक उन्होंने अपने विचार रखे नहीं है। ध्रुव और दक्ष का वेट कर रहा हूँ हॉबी के बारे में बात करने के लिए, क्योंकि हम तो सब अपने ज्ञान बांट रहे हैं। हम लोग वो कह रहे हैं जो हम जानते हैं ऑलरेडी और उसको प्रकट कर रहे हैं। और ये बात सच है, जैसा पूजा जी ने भी कहा और निपुण ने भी कहा कि हॉबीज अब धीरे धीरे, जो परिभाषा हॉबीज की हमें पता थी वो अब शायद उस लेवल पे नए बच्चों में नहीं है। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए वो डेफिनेटली हमें सोचना होगा। लाइक नई हॉबीज, जैसा राजेश जी ने कहा कि केक बनाना या चॉकलेट बनाना फॉर गर्ल्स या टिकटॉक बनाना, ये हॉबीज अभी कुछ ज्यादा देखने को आ रही हैं। परंतु रीडिंग शायद कम हो रहा है, पेंटिंग शायद कम हो रहा है, सिंगिंग या प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट शायद कम हो रहा है। दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि हॉबीज को कभी भी, ठीक है, इफ इट कैन गेट कमर्शियल गेन वंडरफुल, बट अगर हॉबीज का बेसिक पर्पस ये है कि व्हेन यू इंडल्ज इन इट, इट शुड गिव यू इमेंस सेटिस्फैक्शन। मतलब आप उस समय के लिए सब कुछ भूल जाओ और आपको ऐसा लगे कि वो आत्मा में एक शांति लेकर आ जाए, then it is a hobby. Like when I read something, तो वो फिर घर में डांट पड़ती है कि 4 घंटे हो गए, कब किताब छोड़ो। तो वो एक हॉबी है जो कि मतलब that gives an immense satisfaction. जिसका रीडिंग हॉबी नहीं है उसको शायद लगेगा कि क्या मिलता है किताब में, क्यों घुसे रहे, या जिसकी गार्डनिंग हॉबी नहीं है उसको लगेगा कितनी देर हो गई, क्या कर रहे हैं। बट when somebody get indulged into it, then that gives an immense soul satisfaction and enrichment to the soul.
So basic explanation to the kids we have to give is find out something that will give a enrichment to the soul that you like to do for hours and that you feel pleasure in. That is the hobby, whatever you like. Like if you don't like painting, there's no need that you should know painting. Like if you don't like crayons, fine enough, but something else could be done wonderfully well. So let us listen to the kids also, what they have to say, because you asked them, last time you asked them. Yes, absolutely. बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर. All the best. Thank you. हाँ जी, पंडित जी अगर इजाजत हो तो दक्षिण में भी कुछ शेयर करना चाहिए. जरूर. पहले तो सभी को नमस्ते पंडित जी. जब मैं इस विषय पर विचार कर रहा था, जो पहली चीज़ मेरे दिमाग में आई वो ये थी कि मेरे बहुत फ्रेंड्स हैं, मेरे पीयर्स हैं, जिन्हें अपनी हॉबीज़ को छोटे बिजनेसेस में कन्वर्ट किया है. मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो आर्ट और क्राफ्ट में अच्छे हैं, कुछ खाना अच्छा बना लेते हैं, तो वो फूड और डिज़र्ट्स का छोटा बिजनेस कर रहा है. तो आई थिंक वो बहुत एक एडमिरेबल क्वालिटी है कि वो स्कूल और कॉलेज को मैनेज करने के साथ साथ ये भी कर सकते हैं, नॉट फॉर द मनी, नॉट फॉर द मॉनेटरी एस्पेक्ट ऑफ इट. यही कि वो चाहते हैं कि उनका आर्ट और जिस चीज़ में वो अच्छे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे. इट्स नॉट जस्ट फॉर द मनी. तो बहुत अच्छा लगता है जब आप ऐसे देखो और खुद प्रेरणा मिलती है, क्योंकि दक्षिण में भी पिछले कुछ समय से सोचते आए हैं कि हमारा वेकेशन आ रहा है, अभी हमारे पास थोड़ा सा फ्री टाइम होगा, तो हम कुछ ऐसी चीज़ जो कर सकते हैं, you know, just to establish an identity for ourselves. और जहाँ तक हॉबीज़ की बात आती है, जैसे मम्मा और पापा ने कहा कि उन्हें कुकिंग का बहुत शौक है, और आई थिंक वो कहीं ना कहीं हमने देखकर भी डेवलप किया, क्योंकि मैं जो डिग्री कर रहा हूँ वो एक साइंस मेजर डिग्री है और हमारे प्रैक्टिकल्स होते हैं. तो मेरा ये पॉइंट है कि जो हमारी हॉबीज़ होती हैं, जो स्किल्स हम उससे सीखते हैं, वो हम अपनी लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं. जैसे कुकिंग में प्रिसिशन होती है, मेजरमेंट्स होते हैं, आपको एक ढंग से प्रॉपर्ली मेजर करके काम करना होता है, और वो स्किल मैंने अपने प्रैक्टिकल्स में बहुत यूज़ किया जब हम केमिकल्स यूज़ करते हैं, प्रॉपर प्रिसिशन, प्रॉपर एक्यूमेंट. तो आई थिंक वो छोटी चीज़ें, जैसे कि गार्डनिंग एक ऐसी हॉबी है जिसमें बहुत पेशेंस चाहिए होता है. बहुत आपको रिजल्ट्स इंस्टेंटली नहीं मिलते हैं. आप बीज बोते हैं, बहुत समय बाद पानी देकर, सनलाइट देकर आप प्लांट ग्रो होता है. तो आई थिंक जो हमारी हॉबीज़ होती हैं वो हमें बहुत चीज़ें सिखाती हैं, जैसे पेशेंस, प्रिसिशन, ऐसे लोगों के साथ आकर आप साथ में काम कर सकते हो. तो आई थिंक बाकी पॉइंट सबने बहुत सही कवर किए हैं कि हमें हॉबीज़ ढूंढनी चाहिए और एंजॉय करनी चाहिए. और as someone who belongs to a younger generation, I think हम जितना कर सकते हैं करें. ऑब्वियसली जैसे एजुकेशन पहले थी वैसे अब नहीं है, डिमांड बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं. तो ऐसा नहीं है कि हम एज ए जनरेशन बिल्कुल छोड़ दिया है हॉबीज़ में अपना टाइम इन्वेस्ट करना, बट आई फील कि हम ट्राई करते हैं जब भी हमें टाइम मिल सके अपनी स्किल्स को पॉलिश करने. तो मेरी तरफ से सिर्फ इतना ही. बहुत सुंदर, बहुत अच्छा. नमस्ते पंडित जी, सबको नमस्ते. तो मेरा ये मानना है कि हॉबी होना एक बहुत अच्छी बात है, और ये है कि एक तीर दो निशाने हो सकते हैं. अगर ये हॉबी है जो हमें मनोरंजन भी देती है और किसी प्रकार से ज्ञान प्राप्त करने भी मदद करती है, तो इसका एक बहुत स्पेसिफिक उदाहरण है कि हमारा एक जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है उसमें पीरियोडिक टेबल है जिसमें 118 एलिमेंट्स हैं, और अगर हम रूट मेमोराइजेशन से इसे लर्न करने की कोशिश करें तो काफ़ी समय लग सकता है और बहुत कठिन भी होता है. तो इसलिए मैंने एक गाना सुना है जिसके माध्यम से हम बहुत आसानी से ये लर्न कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि ऐसी हॉबी होनी चाहिए जिससे ऐसे प्रकार की नॉलेज प्राप्त की जा सकती है जो बहुत फायदेमंद होती है. बस थैंक यू. तो वो गाना भी सुना दीजिए ना. अगले सेशन में जरूर सुनाऊंगा. अगले सेशन में पक्का. चलिए भी कुछ बोलना है. जी जरूर. मेरे पास दो हॉबीज है. वो है कि मैं बहुत बुक्स पढ़ती हूँ, मुझे बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है. और दूसरा मैं वीडियो एडिट करने में बहुत अच्छी हूँ. तो मैं बचपन से ही बुक्स पढ़ती हूँ, और जैसे हमारा पढ़ाई बढ़ता गया तो मैं बुक्स पढ़ना कम किया. फिर अभी लॉकडाउन आया
तो मैंने लॉकडाउन में 10-12 नए बुक सीरीज पढ़ लिए क्योंकि स्कूल भी नहीं था, और मैंने लॉकडाउन में वीडियो एडिट करना भी शुरू किया और मैं उसमें बहुत अच्छी हो गई हूँ। और हॉबीज हमें बहुत एंगेज रखता है और हमारे मन को भी शांत करता है। और मुझे बचपन से सिर्फ एक ही हॉबी था, वो है बुक्स पढ़ने में, और उसके वजह से अभी मैं राइटिंग में भी और बहुत अच्छी हो गई हूँ और मैं अभी आजकल बहुत स्टोरीज भी लिखती हूँ। वेरी गुड, वेरी मैं गुड। मानती हूँ कि हर मतलब क्लाउड को एक सिल्वर लाइनिंग होता है। जैसे ये लॉकडाउन में हमें हमारे टैलेंट्स को ढूंढने में मदद किया है और अभी हमें एक ना एक तो हॉबी ढूंढना ही चाहिए। यस, एब्सोल्युटली, बहुत बढ़िया। पंडित जी, मैं कुछ कहना चाहूंगी। नमस्ते जी, नमस्ते जी। पंडित जी, जैसे ख्याति ने कहा कि कई बार आपका इनडायरेक्टली आपके बच्चों में वो टैलेंट आ जाता है या वो इंक्लिनेशन आ जाता है वो चीज करने के लिए। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ जो कभी रियलाइज ही नहीं हुआ। मुझे बहुत ज्यादा कुकिंग में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैं बहुत अच्छी हूँ क्रिएटिविटी या 3D बनाना या वो जो बेसिकली होता है जो प्रोजेक्ट्स बनाना मेरे बहुत अच्छे हैं। तो कोइंसिडेंटली जिया में भी वो चीज है, तो उसको सिर्फ बोलने की देर है कि अगर कुछ करना है वो मेरे लिए भी इट इज कमिंग एज अ सरप्राइज इन दिस 1 year कि उसको सिर्फ बोलने की देर है, वो अपने आप उसको आइडियाज आ जाते हैं। अगर मैं हूं नहीं हूं पास में उसके वो चीज हो जाती है। वही चीज है कि इट इज जस्ट अबाउट मोटिवेशन। बच्चों को खाली एक राह दिखाने की जरूरत है कि आप ये चीज में अच्छे हो, अपने आप वो इंक्लिनेशन बढ़ता रहता है। भले वो सिंगिंग हो या डांसिंग हो या क्रिएटिविटी हो या रीडिंग हो, वो मैंने देखा है कि आपका जो है वो बच्चों में आएगा ही आएगा, वो इंक्लिनेशन आएगा ही, भले ही आप कोशिश करो या ना करो, इट इज गोइंग टू कम। दे ऑब्जर्व यू एंड दे लर्न फ्रॉम यू। तो वो ये साल में काफी अच्छा पॉजिटिव चेंज दिखा है कि बच्चे, मतलब एटलीस्ट माय डॉटर, वो क्रिएटिविटी में बहुत अच्छी हो गई है। सो इट केम एज अ सरप्राइज आल्सो फॉर दैट मैटर। वेरी गुड, वेरी गुड जी। पंडित जी, एक चीज मेरे को ऐड करनी है। बहुत लोगों ने कुकिंग की बात की है और बहुत लोग मेरे साथ भी कुकिंग की बातें करते हैं। मेरी तो पढ़ाई ही कुकिंग में रही है, तो मेरी तो काफी इन डेप्थ नॉलेज है कुकिंग में। स्पेशली आजकल के सारे बच्चों को मैं बोलना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं फ्यूचर में हर एक बच्चे का आज के जमाने में ये प्लान है कि वो बाहर जाके पढ़ाई करेगा, बाहर जाके रहेगा। हर बच्चा कहीं ना कहीं ये सोच के, तो एक बहुत ही सिंपल अगर मैं हॉबी के तौर पे ही अगर बोलूं तो कुकिंग एक ऐसी चीज है जो मुझे लगता है एक हॉबी के लिए भी बहुत अच्छी है। दूसरी, उनको आगे जाकर डेफिनेटली ये चीज काम आएगी जब वो अकेले रहेंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे। एंड जैसे ध्रुव ने बोला कि हर चीज में कुकिंग में बहुत साइंस है, तो मैं वो चीज के ऊपर बहुत स्ट्रांगली बैक करूंगा कि कुकिंग और कुछ नहीं है, सिर्फ साइंस ही है। और मैंने ये पिछले 1 साल में अपनी नॉलेज कुकिंग में इतनी ज्यादा और बढ़ाने की कोशिश की है, अलग अलग चीजें पढ़ के, अलग अलग कुछ किताबें भी ऑनलाइन पढ़ी हैं, बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, अपनी नॉलेज इस तरह से बढ़ाई है कुकिंग में कि सिर्फ समझना है कि कौन सी चीज का क्या असर होना है। तो मैं सारे माँ बाप, सारे पेरेंट्स को भी ये बोलूंगा कि अगर नहीं समझ रहा कि क्या हॉबी अपने बच्चों को हम दिखा सकते हैं, स्टार्ट विद अ बेसिक कुकिंग की हॉबी। कुछ नहीं करना है, उनको खाली बोलो कि चलो आज कुछ छोटा सा कुछ बना लो, या कुछ नहीं करो, आ जाओ हमारे साथ खड़े हो जाओ, देख लो। ये उनको एज अ हॉबी भी काम आएगा और उनको आगे अपनी लाइफ में भी काम आएगा। तो ये एक सजेशन था मुझे सबके लिए। और अगर किसी को कोई भी तरीके की इसमें हेल्प चाहिए तो मैं हूँ, मेरी मम्मी है, हम तो हैं ही हैं। तो हमारी जहाँ नॉलेज है हम वहाँ हेल्प कर सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। निपुण, दैट इज वेरी गुड। इनफैक्ट ऐसे ओकेजन्स हुए हैं जहां पर
ध्रुव दक्ष जब छोटे थे एक्सपेरिमेंट करते थे तो माइक्रोवेव में आग लगी है, ओवन्स में धुएं निकले हैं, सब कुछ। आई मीन दैट इज वंडरफुल, दैट इज व्हाट द लर्निंग इज। कि आप ये गलतियां करते हैं उसमें दैट्स अ डिफरेंट चार्म एक्चुअली। खाना बना रहे हो और अगर हाथ ना जले तो फिर तो क्या ही खाना बनाए। गुड गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड जी। और कोई कुछ बोलना चाहेंगे? हमने पूरे ये 4-5 प्रोग्रामों में विभा को नहीं सुना है। विभा कुछ तो बोल सकती है। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, हाँ नमस्ते जी। मैं पता है क्या है, मैं सब की नॉलेज ले रही हूँ, इसीलिए बोली नहीं। मैंने बोला मैं भी हॉबी का मैं ये बोल सकती हूँ कि रीडिंग तो बेस्ट हॉबी है, सबको उस पर ज्यादा मेरी भी फेवरेट है। पढ़ना मुझे बहुत पसंद है, मुझे भजन सुनना, म्यूजिक, और आप जैसे विद्वानों की अच्छी अच्छी बातें सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। और जो कुछ सुना है उससे हमें बहुत फायदा हो रहा है। सुनी संजू? बस और क्या बोलूं? जी बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। सुधा दीदी कुछ कहेंगी? नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते जी। नमस्ते। हाँ जी, मैंने मेन गाने का, सिंगिंग का और कुकिंग का, जो मैंने दोनों को ही अपने जीवन में हमेशा से रखा है और आगे भी रखती रहूंगी। उसको मैंने अपना बिजनेस भी बना लिया है, खाना बनाने को, तो आई एम वेरी सेटिस्फाइड। आई नेवर फील बोर्ड, जैसे आप कहते हैं कि 1 मिनट भी मेरे पास होता नहीं है कि बोर हो सकूं। और भजन के माध्यम से मैं हर वक्त भगवान को याद करती मिलती है हमें। और अगर आपको बहुत रीडिंग का शौक या टाइम नहीं भी है ना, तो हमारे भजन ही ऐसे हैं कि हम गाते गाते उसको बहुत विचार कर सकते हैं। तो बहुत सेटिस्फाइड हूँ। इसके सच में जो अच्छा लगता है वो करते रहो जी। थैंक यू। सुधा तो एकदम कमाल की है पंडित जी। आई मीन सभी जानते हैं, और यूट्यूब चैनल और इवन फेसबुक पे भी इस पूरे दौरान, लॉकडाउन और पूरे कोविड के दौरान, इतने प्रोत्साहन देने वाले, इतने मोटिवेशनल भजन, जिसने नहीं देखा मैं जरूर सजेस्ट करूंगा कि आप देखिए। इतने एनर्जी के साथ सुधा ने गाए हैं वो भजन, तो इट इज वेरी वेरी नाइस, बहुत अच्छा है जी। हैट्स ऑफ। और कोई कुछ कहना चाहेंगे? पंडित जी हम रीडिंग पे थे तो मैं एक आध किताब सजेस्ट करना चाहूंगा। आई थिंक वी आर ऑल नीड मोटिवेशन, जो हमारा पर्पस है। तो सदगुरु जो कहते हैं उनकी बातों में लॉजिक और प्रैक्टिकलिटी बहुत होती है। तो उनकी 2 किताबें मैं रेकमेंड करना चाहूंगा। वन इज कॉल्ड डेथ, जो इतनी एक अलग ही दृष्टि दिखाई है इसमें इन्होंने डेथ के बारे में। एंड दिस बुक इज फॉर ऑल दोज हु आर गोइंग टू डाई। So that's how he says. So it's a very nice book. इसको आप पढ़ सकते हैं। दूसरी उनकी एक बुक अभी रिसेंटली रिलीज हुई है, कर्मा। तो इसमें भी बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ही स्पोकन अबाउट कर्मा। तो दिस कुड बी गुड फूड फॉर थॉट एंड फॉर आवर डिस्कशंस आल्सो इन फ्यूचर। जी बहुत अच्छा, वेरी गुड। और कोई कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस एक और पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ टू द सेम थिंग जो हम पहले बोल रहे थे, कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमको लगता है एज अनदर जनरेशन की जो हमारी हॉबीज हैं आर द ओनली हॉबीज जो सही हॉबीज है। देयर इज, आई नो बहुत सारे लोग हैं, जैसे अभी एडिटिंग के बारे में बात की, या टिकटॉक वीडियोस भी बनाने के बारे में बात की, जिनका पूरा का पूरा करियर फ्लरिश हो सकता है with a hobby. Just because हमें समझ नहीं आता doesn't mean it's not a real hobby.
एवरीथिंग इज अ हॉबी एज लॉन्ग एज जो करने में मजा आ रहा है और किसी तीसरे इंसान को हर्ट नहीं हो रहा है. इफ यू आर एंजॉयिंग इट, इट्स अ हॉबी. तो उसमें कोई भी फाइनाइट या ऐसा कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए, विच आई थिंक इज पर्सनल ग्रोथ. वहीं से आएगा जब हम हर नेक्स्ट जनरेशन की भी चीजों को एक्सेप्ट करेंगे पूरी तरह से. यस, बस ये एक छोटा सा पॉइंट था. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जी. और कोई कुछ कहना चाहेंगे? ओके, सो आज का सेशन बहुत अच्छा रहा. मैं जस्ट इसमें बहुत ज्यादा टाइम न लेते हुए, क्योंकि मैं शुरू में ही सारा टाइम ले चुका हूँ अबाउट दैट गुरुकुल प्रोजेक्ट, मैं सिर्फ इसको एक वेद की दृष्टि देना चाहता हूँ. वेद क्या कहता है इस विषय में, और वेद की दृष्टि में नोइंग इज साइंस, एक्सप्रेसिंग इज आर्ट. किसी भी चीज को हम जानना के स्तर तक अगर रखते हैं, ज्ञान के स्तर तक अगर रखते हैं, तो दैट इज साइंस. और जब हम उसको एक्सप्रेस करने लग जाते हैं जो हमने जाना है, दैट बिकम्स आर्ट. कोई भी, एनीथिंग दैट यू नो. सो बेसिकली हमको एज टुडेज सेशन इज अबाउट हॉबीज, तो हॉबीज क्या है बेसिकली, जो हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिन चीजों से हमको जैसे विनोद जी ने कहा था या राजेश जी ने कहा था कि हमको जिन चीजों से शांति मिलती है, जिनसे हम रिलैक्स फील करते हैं, जिनसे हमको कंटेंटमेंट मिलता है, वो चीजें जो है वो हमारी हॉबी हैं. तो साइंस और आर्ट इन दोनों को लेते हुए, यानी अगर हम और ज्यादा इसको वैदिक भाषा में ले आए तो ज्ञान और कर्म. सो ऑल दैट वी डू इज आर्ट, ऑल दैट वी लर्न इज साइंस. तो हम जान करके करें. और जो लोग ये कहते हैं कि मेरा आर्ट में ज्यादा इंटरेस्ट है या मेरा साइंस में ज्यादा इंटरेस्ट है, उनको ये समझना चाहिए कि साइंस विदाउट आर्ट इज जस्ट नथिंग ऑफ नो यूज, एंड आर्ट विदाउट साइंस कैन बी डेंजरस. अगर हम जाने बिना करने लग जाएंगे तो वो हमारे लिए खतरा हो जाएगा, और अगर हम केवल जानते रहेंगे और कुछ करेंगे नहीं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, तो फिर वो हमारे लिए बेकार हो जाएगा. सो हमको जानना है और जान करके उसको करना है. इसी प्रकार से जो हमारी हॉबीज हैं, उन हॉबीज में ही जब हम थोड़ा सा साइंस ऐड कर देते हैं, उसके बारे में, साइंस इज बेसिकली व्हाट, systematic and organized knowledge is called science. So anything that you like, if you add some knowledge into that, about that, then it becomes art. और फिर आपके सारे हॉबीज जो है वो आर्ट बन जाए. जैसे जिन लोगों को खाना बनाने का शौक था, वो दुनिया के सबसे अच्छे कुक बने. कुकिंग सीखा तो बहुत लोगों ने होगा, लेकिन जिनको खाना बनाने का शौक था, इसी तरह से जिनको पेंटिंग का शौक था, वो दुनिया के सबसे अच्छे पेंटर बनेंगे और वो अपनी पेंटिंग्स को एंजॉय करेंगे. पेंटिंग सीखते तो बहुत सारे लोग हैं. और यही चीज है जो जब और ज्यादा हम इसको डीप में जाकर के अपनी हॉबी को परस्यू करते हैं, तो दैट बिकम्स पैशन. सचिन तेंदुलकर का जब हम जिक्र करते हैं तो वो यही कहते हैं कि मैं अगर क्रिकेट नहीं खेलता तो मुझे पता ही नहीं कि मैं क्या होता. मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं है कि व्हाट अदर देन क्रिकेट. सो व्हेन इट बिकम्स पैशन, then it brings in you greatness. So हम हॉबीज को, आर्ट को, साइंस को, पैशन को बैलेंस करके, और जैसे आप सब लोगों ने अपने अपने एक्सपीरियंस, अपनी अपनी अभिरुचियां, अपने अपने हॉबीज शेयर किए, स्पेशली वंशिका ने, वो बच्ची का नाम वंशिका ही है ने, जो वर्णिका ने जो शेयर किया, वंशिका ने जो शेयर किया, बहुत 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 ज्यादा एनकरेजिंग है. ध्रुव, दक्ष दोनों ने जो बातें कही बहुत बहुत अच्छी हैं, और इससे हमारा एक सोच का जो दायरा है उसको हम बढ़ा सकते हैं. हम क्या क्या और कर सकते हैं, स्पेशली सजेशंस बाय निपुण, ख्याति एंड अभिलाषा जी, जो इन लोगों ने बताया कि भाई वी शुड नॉट रिस्ट्रिक्ट, एंड ऑल्सो वी शुड नॉट थिंक कि नहीं यही ठीक है और यही गलत है.
बच्चन जी की एक 4 पंक्तियों के साथ में खत्म करूंगा आज के सेशन को कि अपने युग में सबको अनुपम ज्ञात हुआ अपना प्याला, और अपने युग में सबको अद्भुत लगती है अपनी हाला। फिर भी वृद्धों से जब पूछा एक यही उत्तर आया कि अब न रहे वो पीने वाले, अब न रही वो मधुशाला। तो ये तो हर युग की एक कहानी है कि हम अपने समय को उस एज में रह करके हमने जिस तरीके से चीजों को देखा, चीजों को किया, निश्चित रूप से समय के साथ में वो चीजें बदलेंगी, लेकिन हाँ हमको अपने आप को ओपन रखना चाहिए, सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए, और अपनी हॉबीज को जितना ज्यादा हम और इम्प्रोवाइज कर सकते हैं उसके लिए हमें प्रयास, क्योंकि वो जो सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा वो दुनिया के किसी और एंटरटेनमेंट में आपको मिलने वाला नहीं है। सो इफ यू आर लविंग गार्डनिंग, you do gardening. If you love music, you listen to it, you sing it. So when you listen to it, it is science. When you express, you start singing, and this together gives you a proper contentment. तो हम लोग केवल सुनते न रहें, उसे गाने का भी प्रयास करें, केवल पढ़ते न रहें, उसे बोलने का भी प्रयास करें। तो जैसे अभी वंशिका ने बताया कि पढ़ते पढ़ते, पढ़ना हॉबी था लेकिन अभी उसने एक्सप्रेस करना शुरू किया, शी स्टार्टेड राइटिंग, वेरी गुड। और एक्सप्रेशन से होता क्या है कि हमारा जो मस्तिष्क है वो खुलता है। अगर हम केवल पढ़ते रहेंगे तो उससे बात बनेगी नहीं, हम जब उसको एक्सप्रेस करना शुरू करेंगे तब बात पूरी होगी। सो वेरी गुड, बहुत अच्छा। आप सबके इन विचारों को सुन करके मुझे भी बहुत कुछ आज सीखने को मिला, और आशा है हम आगे के सेशंस में ऐसे ही और पॉजिटिव डिस्कशंस करेंगे। इन नेक्स्ट सेशन आई वुड रिक्वेस्ट, अगर आज अभी मौजूद हैं तो पूजा जी हैं अभी सेशन में? जी 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 पंडित जी। हाँ, तो इन टुमारो सेशन, क्योंकि अभी मंडे को नहीं हुआ था तो आज के बाद कल का सेशन है। कल के सेशन में एक तो हम पूजा जी का गीत सुनेंगे, एनी सॉन्ग दैट यू लव। नहीं, डेफिनेटली बिकॉज यू लव सिंगिंग, सो वी वांट टू लिसन टू यू। उसके लिए पंडित जी, उसके लिए सुधा इज अ मोर एफिशिएंट कैंडिडेट than me, so take Sudha. I know, but I want to listen to you, so please, it's a request. And second, we would like to, and we would love to listen to music from Daksh. I guess Daksh is playing something, na? Guitar, right? Piano, yes. So tomorrow's session, piano from Daksh and a song from Pooja ji. एंड उसके बाद बाकी चीजें हम कल के हिसाब से प्लान करके और इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच। एंड अभी आप लोग सब सोच लीजिए, मैंने याद कर लिया है आप सबकी हॉबीज क्या हैं। यू बी रेडी विद योर हॉबीज एंड वी विल कंटिन्यू टू हैव द फ्लेवर ऑफ योर हॉबीज। एक छोटी सी बात मैं बोलना चाहूंगी पंडित जी, अगर समय है तो 2 मिनट के लिए। दरअसल आई वुड लाइक टू, आई डोंट नो, मेरा ऐसा आज समझ, मुझे जो फील हो रहा है वो ये कि लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड थैंक्स टू एवरीबडी, एंड स्पेशली आप पंडित जी कि हमें आपका सानिध्य, आपका साथ प्राप्त हो रहा है। और थोड़ी सी लालची हूँ मैं इस केस में, जितना पा सकूँ उतना और पाऊँ। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, इनफैक्ट एक सजेशन समझ लें या रिक्वेस्ट समझ लें, जो भी है, तो क्या हम एक सेक्शन इसी पीरियड में क्या हम ऐड कर सकते हैं कि हमारे जो शास्त्र हैं उनका नॉलेज जो हमारे पास नहीं है जी, में से, आप वेदों के ज्ञाता हैं, आप बहुत कुछ जानते हैं, तो उसमें से कुछ छोटा सा हिस्सा अगर हमें भी मिले तो क्या हम एक वो सेक्शन मॉर्निंग में ऑलरेडी चल रहा है, तो मुझे पता नहीं था इस बारे में। ओह अच्छा, मैसेज में मैंने दोनों सेशंस के बारे में डाला था जब मैंने मैसेज भेजा था आप लोगों को। अच्छा, नहीं, उसमें मॉर्निंग और इवनिंग दोनों सेशंस के बारे में डाला। मॉर्निंग में ऑलरेडी वो सेशन चल रहा है स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट का थ्रू शास्त्र एंड वेदास,
तो क्योंकि पहले आपका न्याय दर्शन का क्लास था जो खत्म हो गया शायद, जी तो मैं वो अटेंड नहीं कर पाई ठीक से। जी जी। तो थोड़ा सा मन में है अफसोस। अभी ये 9 से 10 सुबह चलता है, सो 9 से जनरली हम 9 to 9:30 9:40 तक कर देते हैं इसको। ओके। तो वो मॉर्निंग में एक सेशन रहता है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, वो प्योरली स्पिरिचुअलिज्म को लेकर के ही है। राइट। That session is there every day instead of alternate days. Yes, it is every day, Monday to Saturday, Monday to Friday. Yeah, Monday to Friday है वो। मुझे आप फिर से लिंक भेज देंगे उसका प्लीज? श्योर, मैं अभी भेज देता हूँ। पंडित जी, जस्ट टू कंक्लूड, हमारे प्रोग्राम में शुरू में आज अजय सूरी जी हैदराबाद से जुड़े थे। अच्छा। तो आई थिंक उनका कुछ कनेक्शन के कारण वो डीलिंग हो गए। आज उनका जन्मदिन है, तो हम सब मिलके उनके लिए बेस्ट विशेस भेजते हैं उनके बर्थडे के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। अजय सूरी जी, परमेश्वर से प्रार्थना कि अजय सूरी जी को दीर्घायु, सुंदर स्वास्थ्य प्राप्त हो और वो अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम हो, समर्थ हो, शतायु हो और समाज और राष्ट्र की सेवा करते हुए, परिवार के यश को बढ़ाते हुए और सभी परिजनों को आनंद देते हुए अपने जीवन को व्यतीत करें। वेद के एक मंत्र से आशीर्वाद, परमात्मा से प्रार्थना। ओम शतम जीव शरदो वर्धमान, शतम हेमंतान शतमुत वसंतान, शतमिंद्राग्नि सविता बृहस्पति शतायुषा हविषेमं पुनर्दुः। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। हमारी ओर से उनको शुभकामनाएं दे दीजिए। और आप सबको भी सुंदर स्वास्थ्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमात्मा आप सबको प्रसन्न रखें। कल फिर से हम लोग जुड़ेंगे इसी समय पर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।